नमस्कार, समाधान हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाने वाला एक चैप्टर जिसका नाम द एड्रेस है, जिसे स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, के बारे में बताऊंगा। इसके पूर्व मैंने एक वीडियो जो कि द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस पे मैंने डाला था, उसको मैंने अपलोड किया था। आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। उसी सिलसिले में यह मेरा दूसरा वीडियो है। लेकिन यदि आपने द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मतलब देखेंगे कि मैंने उस वीडियो का लिंक मैंने आपको मतलब डाल रखा है आपके लिए। और वही वीडियो नहीं बल्कि उसमें मैंने और भी अन्य वीडियो को भी लिंक मैंने डाल रखा है, आप उस वीडियो तक एक्सेस कर सकते हैं। और नहीं तो आप मेरे वीडियो के अंत तक जाइएगा, तो उस अंत में मैंने इस वीडियो का प्लेलिस्ट भी डाल दिया है। उस प्लेलिस्ट के जरिए क्लास 11 में पढ़ाए जाने वाले सारे वीडियो का मैंने लिंक भेजा है, तो आप उस वीडियो से डायरेक्ट मेरे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। तो ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ द एड्रेस। द एड्रेस चैप्टर जो है वो मार्गा मिन्को द्वारा रचित है। मार्गा मिन्को एक लेखिका है जिन्होंने जिनका यह जो लेखन है वह एक साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट पर आधारित है। यहाँ पे मतलब कि एक महिला जो कि अपने माँ के द्वारा बताए गए पते पर पहुँचती है। वो महिला जो है जिसको हम नरेटर बताएंगे, वो नरेटर है क्योंकि वही सारी कहानी के बता रही है, वही एक सूत्रधार है जो सारी कहानी को बताती है। तो जो नरेटर है वह अपने माँ के द्वारा बताए गए पते पर पहुँचती है, लेकिन वहाँ पे उसका स्वागत नहीं होता है, उल्टा उसको पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है। तो वह इस प्रकार व्यथित हो जाती है, इस प्रकार दुखी हो जाती है कि वो वापस वहाँ से लौट जाना चाहती है। लेकिन जब वो ट्रेन के पास पहुँचती है तो उसके मन में विचार आता है कि क्यों न एक बार फिर दोबारा वहाँ पे चला जाए, क्योंकि हो सकता है उसका जो विचार हो सकता है कि उसकी मतलब दोबारा वहाँ पे जाने पर उसकी जो वस्तुएं हैं जिससे उनका विशेष लगाव था, यानी कि जो वस्तुएं उसके मतलब पहले के जीवन से संबंधित थी, उसकी यादों से संबंधित थी, वो शायद वस्तुएं उसको वापस मिल जाए। क्योंकि वह अपने वस्तुओं को प्राप्त करना भी चाहती थी, क्योंकि यह वस्तुएं उसके घर की निशानी थी और वह वस्तुओं को जो कि मिसेज डॉलिंग नाम की एक महिला के घर रखा था, उसे वहाँ से वो लेना चाहती थी। तो वह दोबारा उस घर पे पहुंचती है, लेकिन अब की बार उसका मुलाकात उसकी पुत्री से होता है जो 9 साल की थी। तो उसके पुत्री का व्यवहार अपने माता के व्यवहार से भिन्न था। वह एक मतलब एक ऐसी लड़की थी जो मतलब लेखिका मतलब यानी नरेटर की स्वागत करती है। वो उसके अपने घर के अंदर भी बुलाती है और उसको चाय भी देती है और उससे बातचीत भी करती है। लेकिन बातचीत के दौरान लेखिका को महसूस हुआ, नरेटर को महसूस हुआ कि यह जो वस्तुओं का जिक्र कर रही है ये सारी वस्तुएं उसके घर से ही लाई गई है और ये सारी वस्तुओं का संबंध उसके जीवन से, पूर्व जीवन से संबंधित है। और लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह उसकी जो पुत्री थी वो इसके बारे में जरा भी नहीं जानती थी, और बल्कि ये सभी चीज़ों को वो बताकर उसका बखान कर रही थी। यानी कि उसके ऐसा लग रहा था उसकी बातों से कि सारी मतलब उसकी माँ ने उसको सच्चाई नहीं बताया था और ये सारी वस्तुएं ये बता रही थी कि उनका ही है और ये बहुत जो पुराने ज़माने की है, पुरानी वस्तुएं हैं, वो वास्तव में मतलब कि उसकी माँ की है। तो यानी कि इस प्रकार झूठ बताने के कारण उसकी पुत्री भी यही समझती है कि सारी वस्तुएं जो हैं उसकी उत्तराधिकारी वो स्वयं है। तो जब लेखिका को ये लगता है कि अब वस्तुओं से अब उसका कोई मतलब दिली लगाव नहीं रह गया, क्योंकि ये सब वस्तुएं जो है वह अजनबी माहौल में रहने लगे हैं और अजनबी लोगों के बीच में, तो इनकी जो यादें थी, इनकी जो वैल्यू थी वो समाप्त हो चुकी है। तो लेखिका ने तुरंत एक निर्णय लिया कि अब मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगी और मैं इस पता को भूल जाना चाहूँगी और मैं उन वस्तुओं को भूल जाना चाहूँगी जिसको मैं लेने यहाँ पहुँची हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा विचार आया लेखिका के मन में कि वह इस प्रकार उसने यह निर्णय ले लिया। तो निर्णय जो लिया है उसके बारे में हम जानने के लिए तो हमको पाठ पढ़ना पड़ेगा पूरा। तो हम उसको पाठ को मतलब अपना लेसन शुरू करते हैं और टेक्स्ट बाय टेक्स्ट मैं उसको बताता जाऊँगा। लेकिन टेक्स्ट को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल समाधान हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान हिंदी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में चालू कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो की सूचना आपको हो जाए। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल समाधान हिंदी को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में भी बताइएगा, ताकि मेरे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके और लोगों का लाभ हो सके। तो अब चलिए मैं अपना शुरू करता हूँ अपना चैप्टर द एड्रेस का टेक्स्ट
और इस टेस्ट को पढ़ने के लिए आप अभी अपने किताब को रख लीजिए और एक एक लाइन करके मैं बताता जा रहा हूँ, आप उसको समझते जाइए कि मैं क्या बता रहा हूँ और उसको समझने का प्रयास करें और निश्चित रूप से आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको सरल ढंग से आपको बताने वाला हूँ और इसमें जो भी कठिन बातें होंगी उसको मैं स्पष्ट कर देता हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या आप डू यू स्टिल नो मी, क्या आप मुझे जानती हैं, मैंने कहा। यानी कि लेखिका को ये आई आस्क्ड मतलब यहाँ पे आई का मतलब होता है नरेटर, तो नरेटर ने कहा क्या आप मुझे जानती हैं। तो वुमन लुक एट मी सर्चिंगली, तो उस महिला ने मेरी तरफ सर्चिंगली मतलब कि खोजने वाले भाव से देखा। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक, उसने दरवाजे को एक दरार, चिंक मतलब होता है दरार, एक छोटे से दरार के रूप में खोला था। यानी कि उसने दरवाजे को पूरा ओपन नहीं किया था बल्कि थोड़ा सा दरार के रूप में उसको खोला था। आई केम क्लोजर, मैं और नजदीक आ गई, एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और मैं सीढ़ी पर आकर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो, तो उस महिला ने कहा नहीं मैं आपको नहीं जानती। आई एम मिसेस एस डॉटर, तो मैंने बताया कि मैं मिसेस एस का पुत्री हूँ, बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, वह महिला दरवाजे को अभी भी पकड़े हुई थी, मानो वो यह चाहती हो कि अब इसको और ज़्यादा नहीं खोला जाए। यानी कि वो दरवाजे को जरा सा भी और ज़्यादा खोलने के मूड में नहीं थी, वो दरवाजे को इस प्रकार पकड़ के खड़ी थी कि वो दरवाजा को और ज़्यादा नहीं खोलना चाहती थी और दरवाजा को जैसा आधा खुला था उसे ही खोलकर वो बातचीत कर रही थी। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, उसका जो चेहरा था वो वास्तव में किसी भी प्रकार के पहचान के चिन्ह को नहीं दे रहा था। यानी कि ऐसा लग रहा था कि वह उस महिला जो आगंतुक महिला है यानी कि लेखिका है, नरेटर है, उसको पहचानने से इनकार कर दे रही थी। शी केप्ट स्टारिंग एट मी इन साइलेंस, और वह मुझे शांति से केवल देखती रही मेरी तरफ, यानी कि वो इस प्रकार का भाव दे रही थी जैसे वो उसको पहचानती ही ना हो। परहैप्स आई वाज मिस्टेकन, आई थॉट परहैप्स इट इजंट हर, तो अगर ऐसे किसी कोई व्यक्ति पहचाने न तो निश्चित उससे मन में शंका आ जाता है कि कहीं मैं कोई गलत घर में तो नहीं पहुंच गया। तो नरेटर भी सोचती है कि शायद आई वाज मिस्टेकन, शायद मुझसे कोई गलती हो गई। आई थॉट, मैंने विचार किया, परहैप्स इट इजंट हर, लेकिन शायद यह वो महिला नहीं है जिसकी तलाश ये है। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली एंड दैट वाज ईयर्स अगो, लेखिका बताती है, नरेटर कहती है कि आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैं उसे केवल एक बार मिली थी, फ्लीटिंगली वो भी जल्दी में मिली थी, एंड दैट वाज ईयर्स अगो, और जिसको कई साल गुजर चुके हैं हम। यानी कि उससे जो मैं मिलने का जो वो था वो इतनी जल्दी हो गया था, इतना जल्दी में हो गया था कि और इतना साल गुजर गया था कि मैं उसको पहचानने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रन द रॉन्ग वेल, और संभवतः यही कारण होगा कि मैंने गलत घंटी को मैंने बजा दिया। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि चूंकि बहुत दिन से न देखने का कारण मैंने महिला को नहीं पहचान सकी और मैंने गलत घर के घंटी को मैंने बजा दिया। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड, उस महिला ने लेट गो ऑफ द डोर, दरवाजे को उसी प्रकार जारी रखा पकड़कर, एंड स्टेप टू द साइड, और वो थोड़ा सा किनारे हो गई। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, उस महिला ने मेरे माँ के बुने हुए हरे रंग का कार्डिगन को पहन रखा था। कार्डिगन महिलाओं का स्वेटर, तो उसने मतलब एक हरे रंग का कार्डिगन को पहन रखा था। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और उसके जो लकड़ी के जो बटन थे उसको मतलब धोए जाने के कारण वो पीले पड़ चुके थे। यानी कि इसका ऐसा लग रहा था कि उस स्वेटर का काफी प्रयोग किया गया था और बार बार धोने के कारण उसके बटन जो हुए थे वो पीले पड़ गए थे। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. उसने देखा कि मैं उसके कार्डिगन की ओर ही देख रही थी, तो उसने अपने आप को दरवाजे के पीछे आधा छिपा लिया। But I knew now that I was right. लेकिन उसका जो इस प्रकार का जो हरकत था उससे मुझे ये पता चल गया था कि मैं सही जगह थी और यह वही महिला है जिसकी मुझे तलाश है। तो but I knew, मैं समझ गई, now that I was right, कि मैं ठीक थी, यानी कि मैं सही जगह पहुंची हूँ। Well, you knew my mother, I asked, तो मैंने कहा ठीक है, क्या आप मेरी माँ को जानती हैं? Have you come back? said the woman. I thought that no one had come back. तो महिला ने कहा Have you come back? क्या तुम वापस आ गई हो? I thought, मैंने सोचा था that no one had come back, कि कोई भी वापस नहीं आएगा। तो उसका इस प्रकार का देखिए विचार
मतलब था कि उसका ये सोचना था कि शायद कोई भी ना लौटे तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसने इस प्रकार कहा कि तुम कैसे लौट आए? मैंने तो सोचा था कि कोई भी नहीं लौटेगा। तो यह थोड़ा सा एक कठोर बात उस महिला ने कह दिया। तो इस पर भी जो नरेटर थी वो घबराती नहीं है और कहती है ओनली मी। उसने कहा कि केवल मैं ही बची हूँ। अ डोर ओपन एंड क्लोज इन द पासेज बिहाइंड हर। एक मतलब दरवाजा के खुलने और बंद करने की मतलब ठीक पीछे जहाँ पे मतलब वो महिला खड़ी थी उसके ठीक पीछे एक दरवाजा के खुलने और बंद करने की आवाज़ आती है और अब मस्टी स्मेल इमर्ज और जिससे उससे खुलने से और बंद होने से एक प्रकार का उमस भरा दुर्गंध वहाँ पे फैल जाता है। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। तो महिला ने कहा कि मुझे क्षमा करें, मैं आप तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती। यानी कि उसने नरेटर को इस प्रकार से मना कर दिया। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वांटेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। तो मैंने कहा कि मैं स्पेशली आपसे यहाँ पे मिलने आई हूँ, मैं आपसे कुछ देर के लिए बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमन, आई कांट सी यू एनी अदर टाइम। तो उस महिला ने कहा कि यह मेरे लिए एक सुविधाजनक समय नहीं है। आई कांट सी यू, मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ। एनी अदर टाइम, फिर कभी मिलना। She nodded or cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. She nodded, उसने सिर हिलाया and cautiously closed the door. उसने दरवाजे को इस प्रकार धीमे से बंद किया as though जैसे मानो no one inside the house should be disturbed, जैसे वही चाहती हो कि घर के अंदर रहने वाला कोई व्यक्ति इससे परेशान न हो। I stood where I was on the step. मैं वहीं खड़ी रही जिस सीढ़ी पे मैं खड़ी थी। The curtain in front of the window moved. और खिड़की के सामने जो पर्दा था उसके मतलब वो जरा सा हिलता है। Someone started at me and would then have asked what I wanted. किसी ने मुझे देखा, उस पर्दे के पीछे से किसी ने मुझे देखा और उसने पूछा कि वो मैं क्या चाहती हूँ। Oh nothing, the woman would have said it was nothing. तो उस महिला ने उस पुरुष को बताया कि, तो उस महिला ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। I looked at the name plate again. मैं फिर नेम प्लेट की ओर मैंने फिर से देखा। डॉर्लिंग इट सेड, उसमें डॉर्लिंग शब्द लिखा था। इट ब्लैक लेटर्स ऑन द व्हाइट इनेबल, और मतलब व्हाइट इनेबल पर मतलब सफेद इनेबल पर जो है काले काले अक्षरों से मिसेज डॉर्लिंग लिखा था। एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर 46 एंड अंडर जेम, और दरवाजे के ऊपर जो लकड़ी होता है, जो उसका कब्जा होता है, उसके जरा सा ऊपर था द नंबर, एक संख्या था नंबर 46, वो नंबर 46 नंबर था। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो। एज आई वॉक्ड, जैसे ही आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन, मैं स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। आई थॉट अबाउट माई मदर, तब मैं अपनी माँ के बारे में सोचने लगी। Who had given me the address years ago, जिसने मुझे सालों पहले एक पता दिया था। It had been in the first half of the war, यह युद्ध के मतलब पहले आधे का समय था, बीत चुका था। I was home for a few days, मैं घर पे कुछ दिनों के लिए आई थी। And it struck me immediately और that something or other about the room had changed, और इससे मुझे तुरंत पता चल गया कि कोई चीज़ या कमरा कुछ बदला सा लग रहा था। I missed various things, मैं बहुत सारी चीज़ों को गायब देख रही थी। My mother was surprised, मेरी माँ जो थी वो आश्चर्यचकित थी। I should have noticed so quickly, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ों को इतनी जल्दी कैसे नोटिस कर लिया था। यानी कि मैंने जब घर पहुँची तो मैंने देखा कि मेरी बहुत सारी वस्तुएं, मेरे घर की बहुत सारी वस्तुएं जो है वो गायब मिली, और घर बदला सा लग रहा है, खाली लग रहा है। तो मेरी माँ को इस बात पे आश्चर्य हुआ कि आखिर मैंने सब कुछ कैसे इतना जल्दी नोटिस कर लिया। Then she told me about Mrs. Darling. तब उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में मुझे बताया। I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother. मैंने कभी भी उसके बारे में नहीं सुना था, लेकिन निश्चित रूप से वह मेरी माँ की पूर्व परिचित रही होगी। Whom she hadn't seen for years, जिससे मेरी माँ बहुत सालों से नहीं मिली थी। She had suddenly turned up, वह महिला अचानक आ गई थी। And renewed their contact, और उन्होंने अपना जो कॉन्टेक्ट था, संपर्क था, उसको दोबारा उसने पुनर्जागृत कर लिया था। Since then she had come regularly, अब तब से वह हमारे घर पे अक्सर आने लगी, नियमित रूप से आने लगी।
Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि हर बार she leaves here, जब वो यहाँ से जाती है, she takes something home with her, तो वह अपने साथ घर को कुछ न कुछ ले जाती है. She took all the table silver in one go. एक बार उसने जाते समय टेबल में रखे सारे सिल्वर चांदी को सामान को उठा ले गई थी. एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और उसके बाद उन्होंने जो यहाँ पे एंटिक प्लेट्स जो पुराने जमाने की जो प्लेट्स की टंगी थी उसको उठा ले गई. शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्जेस एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी. माय मदर शुक हर हेड पिटिंगली एंड शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्जेस. जब उन्होंने बताया कि एक पुराने से गुलदस्ते को जब ले जा रही थी तो मैंने कहा कि जरूर उसके कमर में क्रिक मतलब कि एक प्रकार का मोच आ गया होगा, मतलब उसको उठाते मतलब उस समय जरूर उसको मोच आ गया होगा. माई मदर सुक हर हेड टिंगली, तो मेरी माँ ने बहुत ही दयालुता से सिर हिलाते हुए कहा कि शायद मैं सही थी. आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैंने कभी भी उनसे यह सब पूछने का मैंने साहस नहीं किया था. She suggested it to me herself, लेकिन उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में मुझे स्वयं बता दिया था, यानी सब कुछ मुझे स्वयं ही बता दिया था, मुझको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी. She even insisted, और उन्होंने इसके लिए आग्रह भी किया था. She wanted to save all my nice things, वह मेरे सभी मतलब अच्छी चीज़ों को बचाना चाहती थी. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. वो कहा करती थी यदि हम इन सब वस्तुओं को यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये सब सारी वस्तुएं हम हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे. Have you agreed with her that she should keep everything? I asked. तो मैंने पूछा क्या तुम इस बात से सहमत हो कि वो हमारी सारी वस्तुओं को रख ले? As if that is necessary, my mother cried. तो मेरी माँ ने चीखते हुए कहा क्या यह सब पूछना आवश्यक था? It would simply be an insult to talk like that. उसने कहा, मेरी माँ ने कहा कि इस तरह से बातें करना निश्चित रूप से एक अपमानजनक बात, एक प्रकार का अपमान है, इंसल्ट है. And think about the risks she is running each time she goes out of the door with her full suitcase or bag. And think about the risks, और तुम ये उसके बारे में सोचती कि किस प्रकार से जोखिम लेकर वह यहाँ से जा रही है. हर बार वह जब यहाँ हमारे दरवाजे से गुजरती है तो वो सूटकेस या बैग को लेकर जाती है, तो क्या तुम्हें वह जोखिम नहीं दिखता है कि किस प्रकार वह अपने जान को जोखिम डालकर हमारे वस्तुओं को बचाने का प्रयास कर रही है. तो उसकी माँ ने यह समझाने का प्रयास किया कि तुमको यह दिख गया कि वो हमारे वस्तुओं को ले जा रही है, लेकिन उसको किस प्रकार जोखिम उठाकर वो हमारे वस्तुओं को सुरक्षित ले जा रही है, तुमको यह बात नहीं दिखी. माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड. तो मेरी माँ ने यह भी देख लिया कि मैं पूरी तरह से उससे सहमत नहीं हो पाई थी. She looked at me reprovingly, and after that we spoke no more about it. वह मतलब मेरी तरफ धिक्कारपूर्वक दृष्टि से देखी और उसके बाद हम लोगों ने इस पर कोई चर्चा नहीं किया. यानी कि माँ का जो विचार था वो मेरे विचार से भिन्न था. माँ कुछ अलग सोच रही थी, मैं कुछ अलग सोच रही थी. माँ सोच रही थी कि हम जो सारी वस्तुओं को उसको देकर हम बचा लेंगे, और मेरा यह विचार था कि यह वस्तुएं पता नहीं अब मिलेगी कि नहीं मिलेगी. तो इस प्रकार से माँ और बेटी का जो विचार था वो भिन्न था. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. इसी बीच I had arrived at the station, मैं स्टेशन पे पहुंच चुकी थी. Without having paid much attention to things on the way, और बिना मतलब रास्ते में पड़ने वाले वस्तुओं पर मेरा कोई ध्यान नहीं गया था, क्योंकि मैं इस प्रकार मतलब उलझन में थी कि मैं सोचते सोचते चली जा रही थी स्टेशन पे, और रास्ते में पड़ने वाले में किसी भी वस्तु पर मैं कोई ध्यान नहीं दे पा रही थी. I was walking in familiar places again for the first time since the war. युद्ध के बाद ये पहला समय था कि मैं अपने फैमिली मतलब जाने माने जगह पे मैं टहल रही थी. But I did not want to go further than was necessary. लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा मैं और ज़्यादा नहीं टहलना चाहती थी, क्योंकि लेखिका जो नरेटर थी उसके मन में इस प्रकार खिन्न हो जाता है कि वह अब दोबारा यहाँ पे आना नहीं चाहती है और ज़्यादा नहीं टहलना चाहती है. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. तो I did not want to upset myself. मैं अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती थी with the sight of street, मतलब उन गलियों को देखकर, and houses, उन घरों को देखकर, full of memory from the precious time, जो हमारे पुरानी हमारे पहले के जीवन के यादों से संबंधित है. मैं उनको देखकर अपना जैसे अपने आप को मैं परेशान नहीं करना चाहती थी. In the train back, I saw Mrs. Dorning in front of me again. I had the first time I met her.
इन द ट्रेन बैक। और ट्रेन में वापस जब मैंने मिसेज डार्लिंग को देखा था इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने खड़ी बैठी थी, अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, अब मुझे वो वैसे ही दिखी जैसे मैं उनसे पहली बार मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, और यह वह दिन का सुबह का समय था जिस दिन मेरी माँ ने मुझे उसके बारे में बताया था। यानी मेरी माँ ने जिस दिन मुझे मिसेज डॉर्लिंग के विषय में बताया था उसी के दिन के अगले दिन सुबह की घटना है। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर, मैं जरा देर से उठी थी और मैं सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ गई। आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने देखा कि मेरी माँ किसी से बाहर मिलने आई हुई थी। अ वुमन विथ अ ब्रॉड बैक, मैंने देखा कि एक महिला थी जिसके पीठ से जो थे वो चौड़े थे, यानी कि वो एक मोटी महिला थी। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी माँ ने मुझे बताया कि वहाँ देखो, वहाँ मेरी पुत्री है, मेरी बेटी है। शी बेकॉन्ड टू मी, उसने मुझे पुकारते हुए कहा। द वुमन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, उस महिला ने सिर हिलाते हुए कहा, सिर हिलाया, एंड पिक्ड अप द सूटकेस, और उसने सूटकेस उठा लिए अंडर द कोट रैक, अपने कोट रैक के भीतर उसने सूटकेस उठा लिए। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट, मतलब वह महिला एक भूरे रंग की कोट पहन रखी थी और एक शेपलेस हैट, और बिना आकार का एक टोपी पहन रखा था, हैट पहन रखा था, यानी कि जिसका टोपी था वह अनियमित रूप से उसके सिर पर था। Does she lie far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with a heavy case. मतलब उससे हैवी सूटकेस को ले जाते हुए मैंने उसकी परेशानी को देखते हुए कहा, क्या यह महिला बहुत दूर रहती है? इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, तो मेरी माँ ने कहा नहीं, दूर तो नहीं रहती है, मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, नंबर 46 रिमेंबर दैट। उसने कहा कि 40 नंबर यह याद कर लो, यही उसके घर का पता है जहाँ पे मैं इन सब वस्तुओं को दे रही हूँ। यह मतलब इस महिला का मतलब जो उसकी फ्रेंड है उसके घर का पता है, इस पते को याद कर लो। तो ये पहला समय था जब उसकी माँ ने एड्रेस के बारे में बताया। यह एड्रेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एड्रेस बाद में काम आएगा, इस एड्रेस को नोट कर लो, मार्कोनी स्ट्रीट और 46 नंबर, ठीक है। आई हैव रिमेंबर्ड इट, तो मैंने जो राइटर थी उसने कहा कि मैंने यह नंबर याद कर लिया। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मुझे वहाँ जाने में बहुत समय लग गया। Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. Initially, मतलब शुरुआत में आफ्टर द लिबरेशन, आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद, मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, जब हालैंड को स्वतंत्रता मिल गई, उसके बाद की बात घटना है। तो उसने कहा जब स्वतंत्रता के बाद आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड अप स्टफ, तो ये जो सारे जो चीज़ों को इकट्ठा किया गया था उन सब चीज़ों में मेरा कोई रुचि नहीं थी। नेचर का कहना था इन सब वस्तुओं से मेरा कोई रुचि नहीं था, न मैं इनको लेना चाहती थी। एंड नेचुरली आई वॉज आल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और स्वाभाविक रूप से इसका कारण ये भी था कि मैं इन सब चीज़ों से डर गई थी, भयभीत हो गई थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू करेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, और मैं इसलिए इनसे डर गई थी क्योंकि ऐसे चीज़ों का सामना करना जिनका संबंध मतलब उन लोगों से था जो अब उपस्थित नहीं थे, जो अब जीवित नहीं थे। which were hidden away in the cupboards and boxes and waiting in vain, और इन सब चीज़ों को कबर्ड लकड़ी के अलमारियों में रखा गया था, एंड बॉक्सेस और डब्बों में रखा गया था, एंड वेटिंग इन वेन, और इनको इस प्रकार मतलब रखा गया था मतलब कि ऐसा लग रहा था कि ये सब वस्तुएं निरर्थक ही इंतजार कर रही हैं कि इनका मालिक आए और इनको वापस इनके स्थानों पर ले जाए। until they were put back in their place again, मतलब कि इनके मालिक आए और इन सब चीज़ों को वापस इनके स्थान पर पहुंचा दे। which had endured all those years because they were things, और ये सब चीज़ें अभी तक खराब नहीं हुई थी, ये चीज़ें एकदम वैसे ही थी जैसे मतलब वो महिला हमारे घर से उठा ले गई थी। इसका कारण ये था ये सब वस्तुएं थी, ये निर्जीव वस्तुएं थी, तो इनका उस समय का मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और ये वस्तुएं आज भी वैसे ही दिखती थी जैसे ही पहले थी। बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे, एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे बहुत ही सामान्य हो गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, there was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day। तो उसने कहा कि सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया था क्योंकि जो पावरोटी था वो अब हल्के कलर में मिलने लगी थी, और एक बिस्तर आपके पास होता था जिसपे आप बिना डरे सो सकते थे। एक कमरा होता था जहाँ से आप कहीं भी झाँक सकते थे, जहाँ पे आप रोज झाँकते हैं वहाँ से आप मतलब कि कमरे से आप व्यू देख सकते हैं
झांक सकते हैं। यानी कि यह प्रकार की जो स्वतंत्रता थी वो स्वतंत्रता युद्ध के दौरान समाप्त हो गई थी, क्योंकि लोग अपने घरों में ही भयभीत थे और वो अपने जीवन के प्रति असुरक्षा महसूस हो रहा था। लेकिन अब सब कुछ स्थितियाँ सामान्य हो चुकी थी। अब आप मतलब कि ब्रेड खा सकते हैं, मतलब अपने मन पसंद का चीज़ खा सकते थे, और आप मतलब कि आप जब सोने जाएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, और आपका जो घर होगा वहाँ से आप मतलब व्यूज मतलब लोगों को देख सकते हैं। ये सब चीज़ें सामान्य हो गई थी युद्ध के दौरान। And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at the addresses. और लेकिन एक दिन मैंने यह नोटिस किया कि जो मेरे पोजेशंस थे उसके प्रति मेरी कुछ इच्छाएं जागृत हो गई थी। एंड दैट मस्ट स्टिल बी दैट एड्रेस, और जरूर यह सब वस्तुएं मुझे उस स्थान पर मिलेगी जहाँ पे मेरी माँ ने मुझे बताया था। आई वॉन्टेड टू सी देम, टच, रिमेंबर। तो मैं उन सब चीज़ों को फिर से देखना चाहती थी, उनको छूना चाहती थी, उनको याद करना चाहती थी। इस प्रकार नरेटर के मन में फिर से मतलब यह भावना आती है कि वह अपने वस्तुओं को लेने उस पता पर जाए। After my first visit in Yuan to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. मतलब पहली बार मिसेज डॉर्लिंग से जब मेरी मुलाकात थी वो बैर होने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं वहाँ पे दोबारा मिलने जाऊँ। Now a girl of about 15 opened the door to me. अब की बार वो 15 साल की एक लड़की ने दरवाजा खोला। I asked her if her mother was at home. मैंने उससे पूछा क्या उसकी माँ घर पर है। No, she said, my mother's doing an errand. तो उसने कहा कि नहीं, वह घर पे तो नहीं है, वह कुछ कामों से बाहर गई हुई है। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट हर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनकी इंतजार कर लूंगी। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज। मैं उस लड़की के पीछे पीछे गलियारे में चली गई, पैसेज बरामदे में चली गई। एंड ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। और एक पुराने जमाने का लोहे का एक हनुक्का जो था, जिसे कैंडल होल्डर जिसमें मोमबत्तियाँ लगाई जाती है, वह एक शीशे के सामने लटका हुआ था। वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। हम लोगों ने इस प्रकार के हुनक्का का प्रयोग कभी नहीं किया था, क्योंकि हमको बहुत भारी भरकम लगता था। इसकी अपेक्षा हम लोग मतलब सिंगल कैंडल स्टिक का ही प्रयोग करते थे। मतलब एक मोमबत्ती रखने का एक जो छोटा सा स्टैंड होता था जिसमें एक सिंगल मोमबत्ती को रखा जाता, उसका हम लोग प्रयोग करते थे। वॉन्ट यू सिट डाउन, आस्क्ड द गर्ल। तो लड़की ने कहा कि आप बैठेंगी नहीं। She held open the door of the living room and I went inside past her. She opened the door of living room. उसने बैठक का दरवाजा खोल दिया। I went inside past her. मैं उसके पीछे पीछे चली गई। I stopped horrified. मैं ठहर गई। Horrified में डर गई। I was in a room I knew and did not know. मैं आई वॉज इन अ रूम, मैं एक ऐसे कमरे में थी, आई न्यू जिसके बारे में मुझे पता था, एंड डिड नॉट नो, लेकिन मुझे इसके बारे में यह नहीं पता था कि यह मुझे इस समय इस परिस्थिति में मिलेगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडिस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड नॉट वांट टू सी अगेन बट विच ऑपरेट्स मी इन अ स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडिस्ट ऑफ थिंग्स, मैंने अपने आप को मतलब उन सब वस्तुओं के बीच में पाया। आई डिड नॉट वांट टू सी अगेन, जिसे मैं दोबारा नहीं देखना चाहती थी, बट विच ऑपरेट्स मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। लेकिन मतलब इन विचित्र वातावरण में, विचित्र माहौल में मतलब ये सब वस्तुएं जो थी वो मुझे मतलब मुझे अत्याचार कर रही थी, मुझे पसंद कर रही थी। लेकिन मैं इन सब वस्तुओं को ऐसे वातावरण में नहीं देख पा रही थी। ये सब वस्तुएं मेरे जीवन से संबंधित थे और ये इस चित्र वातावरण में मुझे कुछ अजीब से लगे और ऐसा लग रहा था कि ये सब वस्तुएं मुझे मतलब चिकोट रहे हैं, मुझे पर अत्याचार कर रहे हैं। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज, और इसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि सब वस्तुओं को बहुत ही अनियमित रूप से रखा गया था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल ऑफ द हंग देयर, क्योंकि यहाँ पे एक अगली मतलब एक भद्दा सा फर्नीचर रखा हुआ था और मगी स्मेल द हंग देयर दैट हंग देयर, और ये सब चीजें वहाँ पे थी जहाँ पे एक उमस से भरा हुआ दुर्गंध युक्त वातावरण था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती थी। बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं अपने चारों ओर देख पा रही थी। द गर्ल मूव द चेयर, उस लड़की ने मेरी तरफ कुर्सी बढ़ाया। आई सेट डाउन एंड स्टार्टेड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, मैं बैठ गई और मैं उस वुलन मतलब कि उस ऊन वाले टेबल क्लॉथ मतलब मेज पोस्ट को मैं देखने लगी। आई रब इट, मैं उसको रगड़ने लगी। माई फिंगर्स ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग, और मेरी जो उंगलियां थी उसको रगड़ने से गर्म हो गई थी। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ पैटर्न्स, मैं उस पे जो पैटर्न्स जो मतलब उस पे जो डिजाइन था मिसपोज पे, मैं उसका पीछा करने, मेरी उंगली उसकी पीछा करने लगी। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड,
मैं उस मतलब बर्न मार्क को यानी कि जले हुए निशान को खोज रही थी, जो जरूर वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि अभी तक इसको निश्चित से मरम्मत इसका नहीं किया गया होगा, मतलब इसके निर्माण फिर से नहीं हुआ होगा। यानी कि वह बर्न मार्क जरूर इस मेसपोस में कहीं ना कहीं उपस्थित होना चाहिए, जिसकी तलाश करने के लिए मेरे हाथ की उंगलियां उसको खोज रही थी। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल। लड़की ने कहा कि मेरी माँ बहुत जल्दी आ जाएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर। मैंने उसके लिए पहले से चाय बना रखा है। विल यू हैव अ कप। क्या तुम भी एक कप चाय पीना पसंद करोगी? थैंक यू। मैंने कहा थैंक यू। नरेटर ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं। आई लुक्ड अप। मैंने देखा। द गर्ल पुट्स कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। तो उस लड़की ने टी टेबल पर, चाय के टेबल पर पहले से कप को तैयार कर दिया था, चाय को रख दिया था। शी हैड अ ब्रॉड बैग। उसके कमर चौड़े थे। जस्ट लाइक द हर मदर। ठीक उसी तरह जैसे उसकी माँ की थे। शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट। उसने मतलब कि सफेद रंग के एक बर्तन से चाय उड़ेलना चालू कर चाय उड़ेल दिया। ऑल इट हैड वाज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड। आई रिमेम्बर। मुझे याद है कि जरूर मतलब कि जो ये पॉट है सफेद व्हाइट कलर का, इसके मतलब जो उसका लिड है, उसका ढक्कन है, उस पर वो एक सुनहरे कलर का बॉर्डर होगा। शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। उसने बॉक्स डब्बे को खोले और उसने कुछ चम्मच को बाहर निकाला। दैट वाज नाइस बॉक्स। आई हियर माई ओन वॉइस। मैंने स्वयं से कहा कि बहुत सुंदर बॉक्स डब्बा है। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस। यह एक विचित्र आवाज थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। क्योंकि इसमें उत्पन्न होने वाली सभी आवाजें अलग अलग ढंग से सुनाई दे रही थी। Oh, you know about them, said she had turned round and brought me my tea. वह मेरे ओर घूमकर मेरी ओर चाय बनाते उसने कहा कि oh, you know about them. क्या तुम इन सब चीजों के बारे में जानती हो? She laughed. वो हंसने लगी। My mother says it is antique. उसने कहा कि मेरी माँ ने बताया है कि ये सभी मतलब जो है एंटिक है, वह बहुत ही पुराने हैं। We have got लॉट्स मोर। और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं जिन्हें एंटीक कर सकते हैं। शी पॉइंटेड डाउन द रूम। उसने कमरे की ओर इशारा किया। शी फॉर योरसेल्फ। उसने कहा कि अगर तुम्हें विश्वास हो तो तुम स्वयं देख लो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। मुझे उसके उंगलियों को पीछे करने की आवश्यकता नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स सी मींट। मैं जानती थी वो मुझसे क्या मुझे बताना चाहती है। आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। मैं स्टिल लाइफ में होता है फोटोग्राफ, तो मैंने टी टेबल और चाय की टेबल के ऊपर लटके हुए मैं फोटोग्राफ को मतलब देख रही थी, फोटो को देख रही थी। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्योर प्लेट। और जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं हमेशा कल्पना करती थी कि मैं जस्ते के बर्तन में मैं सेब खाऊं, तो ऐसा विचार था। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड। उसने कहा कि हम इन सब चीज़ों का प्रयोग हम करते हैं। Once we even ate off the plates hanging there on the wall. तो उस लड़की ने बताया कि एक बार हम लोग ने उस दीवार पर टंगे हुए प्लेटों को भी खाने में प्रयोग हम लोग ने किया था। I wanted to so much। मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। But it wasn't anything special। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पेशल मतलब नहीं था। लेकिन ये स्पेशल नहीं था मतलब कि यह अन्य बर्तन की तरह ही था, इसमें कोई विशेष बात मुझे नहीं दिखी। मतलब लड़की ने इस तरह से मतलब बताया कि किस प्रकार वह इन सब चीज़ों का उपयोग करती है, जो सब वस्तुएं मतलब किसी न किसी तरह से नरेटर के जीवन से संबंधित थी। I had found the burn mark on the tablecloth. The girl looked questioningly at me. तब तक मैं मतलब उस मेसपोस पे जो जले हुए का निशान था वो मैं पा चुकी थी। वो उस लड़की ने मेरी तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। Yes, I said. You get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. तो मैंने कहा हाँ, you get so used to touching all these lovely things in the house। तुम घर में इन सब प्यारी वस्तुओं को जरूर छूती रही होगी। You hardly look at them anymore। लेकिन तुम बड़ी मुश्किल से इन्हें और देखना चाहोगी। You only notice when something is missing। और तुम इन सब चीज़ों को तभी नोटिस कर पाओगी जब ये सब चीज़ें नहीं होंगी। Because it has to be repaired। क्योंकि इनको या तो उदाहरण के लिए या तो इनको मरम्मत के लिए भेजा गया होगा, और because you have let it, या आपने इसको उधार कर दिया होगा।
तो यानी कि लेखिका ने, राइटर ने उस लड़की को समझाया कि ये सब जो चीज़ें हैं निश्चित रूप से बहुत सुंदर और अच्छी वस्तुएं हैं और तुम इस सब चीज़ों का प्रयोग भी करती होगी, लेकिन तुम इन सब चीज़ों को और ज़्यादा नहीं देख पाती यदि ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। तो यदि नहीं होती, यानी कि उसने कहा, बात बदलते हुए कहा उदाहरण के तौर पे कि यदि इन सब चीज़ों को, जैसे यदि आप किसी को उधार दे दें तब ये सब चीज़ें नहीं दिखेंगी, या ये कहीं रिपेयर करने के लिए भेजा जाए तब नहीं देखोगी, तो उस समय तुम्हें महसूस होगा इनकी कमी। तो इस प्रकार लेखिका ने अपने मन के भावों को बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार उसको अपने वस्तुओं की कमी महसूस हो रही है। अगेन आई हियर द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। मैंने फिर अपने आवाज के विचित्र, मतलब अपने आवाज को अननेचुरल साउंड मतलब कि विचित्र आवाज में सुना। आई वेंट ऑन, मैंने अपने बात को जारी रखा। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। मैं याद करती हूँ मेरी माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि क्या मैं सिल्वर, क्या चांदी को चमकाने में मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो, यह बहुत पुरानी बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर। एंड आई वॉज प्रोबेबली, और मतलब मैं बोर हो रही थी घर पे दैट डे, मतलब दिनों शायद मैं घर पे बोर हो रही थी उस समय मेरी माँ ने शायद ये पूछा होगा। और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल, या तो मेरी बीमारी के कारण मैं घर पे रही होंगी उस समय मुझसे शायद ये पूछा होगा। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्योंकि उन्होंने कभी मुझसे इस प्रकार के प्रश्न कभी नहीं पूछे थे। यानी जरूर मुझे मतलब मैटर करती है कि मुझे पूरी तरह से याद नहीं है कि मेरी माँ ने ये प्रश्न कब किए थे कि मैं उनके चांदी को चमकाने में उनकी मदद करूं, लेकिन उसके दो संभवतः कारण हो सकते हैं, या तो मैं घर आई हो रही होंगी और मैं बीमार होंगी, या मैं घर पे बोर हो रही होंगी उस समय मुझसे ये प्रश्न पूछा होगा। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मींट, मैंने उससे पूछा कि कौन सा चांदी मुझे चमकाना है। एंड शी रिप्लाइड, तो उन्होंने उत्तर दिया सरप्राइज्ड दैट इट वाज द स्पून्स फोर्क एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स। उसने कहा बड़ी आश्चर्य की बात है, क्या तुमको नहीं पता है कि यह जो चम्मचे है और ये कांटा है जो, और ये जो छुरी है, ये सब चांदी का है। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग्स आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और ये बहुत विचित्र बात थी। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती थी, द कटलरी मतलब जिन बर्तनों में वी एट ऑफ एवरी डे हम हर रोज खाना खाते हैं वह सिल्वर चांदी का था, यह बात मुझे नहीं पता था। द गर्ल लाफ्ड अगेन, वह लड़की फिर से हंसने लगी। आई बेट यू डोंट यू नो इट इज आइदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने उसकी ओर इरादे पूर्वक देखते हुए कहा कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम इनके बारे में और ज्यादा नहीं जानती होगी। What we eat with she asked, तो उसने पूछा क्या हम लोग साथ खाना खा सकते हैं। Well do you know, उसने क्या तुम ऐसा चाहोगी। She hesitated, तो उसने मतलब कि उसने संकोच किया। She walked to the sideboard and wanted to open the door, वो साइडबोर्ड की ओर वो चली गई and wanted to open the door, और वह एक ग्लास को खोलने का प्रयास करने लगी, वह एक ग्लास को खोलना चाहती थी। I will look, it is in here, उसने कहा कि मैं देखूंगी शायद वो यहीं पर हो। I jumped up, मैं उठ खड़ी हुई। I was forgetting the time, मैं समय भूल गई थी। I must catch the train, मुझे अवश्य ट्रेन पकड़ना था। यानी यहाँ पे लेखिका ने तुरंत एक निर्णय लेती है। जब वह लड़की उससे खाने के लिए पेशकश करती है तो लेखिका को अचानक कुछ याद सा आ जाता है और वो वहां से उठ खड़ी होती है। और उसने कहा कि नहीं मुझे अब ट्रेन पकड़ना है क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। She had her hand on the dryer, वह लड़की जो थी वो had her hand on the dryer, उसने अपना हाथ को ड्रायर पे रखा हुआ था। Don't you want to wait for my mother, उसने हाथ रखते हुए कहा क्या तुम मेरी माँ का इंतजार नहीं करोगी। No, I must go, I walked to the door, मैं दरवाजे को बढ़ते हुए कहा नहीं मुझे जाना है। The girl pulled the dryer open, लड़की ने मतलब दराज को खींच के खोल दिया। I can find my own way, मैंने कहा कि मैं अपना रास्ता स्वयं तलाश लूंगी। As I walked down the passage, I hear the jingling of spoons and forks, जैसे ही मैं मतलब कि उस गलियारे में पहुंची तो I hear the jingling of spoons and forks, तब मैं चम्मच और कांटों के मतलब कि खनखनाहट के मैंने आवाज सुना। क्योंकि मतलब उस लड़की ने जब दराज को खींचा तो वो सब जो चांदी के जो बर्तन थे वो गिर पड़े, जिससे खनखनाहट की आवाज उत्पन्न हुई। At the corner of the road, I looked up at the nameplate, Marconi Street, it said.
और जब मैं रास्ते के कोने में पहुंची तो मैंने नेम प्लेट को देखा तो उस पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46 और मैं 46 नंबर पे मैं थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, पता सही था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनीमोर, लेकिन मैं अब इसको और ज़्यादा याद नहीं करना चाहती थी। आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फार्मर एंड इंस्टेंटली लॉस्ट देयर वैल्यू व्हेन सर्व्ड फ्रॉम देम you see them again in distant surrounding. I would go back there. I wouldn't go back there. अब मैं यहाँ पे वापस नहीं आना चाहूंगी because क्योंकि the objects that are linked in your memory, क्योंकि मतलब आपके यादों से जो मतलब वस्तुएं जो जुड़ी हुई हैं with the familiar life of farmer time, जिनका संबंध पुराने समय से है, instantly lost their value, वे अपने वैल्यू अपने कीमत को खो चुके हैं। When served from them, क्योंकि अब ये दूसरों की सेवा करते हैं। You see them again in strange surrounding, और आप इनको फिर से उस विचित्र माहौल में पाते हैं। कहने का तात्पर्य है, उसने कहा कि अब इस सब वस्तुओं से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि ये सब वस्तुएं जो हमारे पुराने जो यादों से संबंधित थे, अब इनका संबंध उन सब यादों से धीरे धीरे धूमिल पड़ता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि अब ये नए माहौल में उत्पन्न हो गए और इनको नए माहौल में इनको उपयोग भी किया जाने लगा है। तो ऐसी परिस्थिति में इन सब चीज़ों को मतलब उपयोग करना कुछ बेईमानी सा प्रतीत हो रहा है। उसने कहा कि ऐसी चीज़ों को लेना सही नहीं होगा। और मतलब लेखिका का यह विचार बना, अचानक उसके मन में ये सब इच्छाएं आ गई। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द शर्ट्स आर ब्लैक आउट पेपर still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table dryer। और उसने कहा कि मैं इन सब चीज़ों का मैं करूँगी क्या, क्योंकि मेरा एक छोटा सा किराए का मकान है और वहाँ पर उस किराए के मकान में जो खिड़की है आज भी ब्लैकआउट के समय का ही जो कागज है उसको उसको चिपकाया गया है खिड़की पे। और जो हमारा जो डायर है, टेबल डायर है, मतलब टेबल का जो दराज है वो इतना पतला है कि उसमें बड़ी मुट्ठी भरी मतलब क्या कहते हैं चम्मच और कटरली और सबको रख सकते हैं हम, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा वस्तुओं को नहीं रखा जा सकता है। इन सबको लाकर मैं रखूंगी कहाँ, और ये सब चीज़ों का उपयोग क्या है। अब ये सब चीज़ों का वो संबंध नहीं रहा मुझसे जैसा कि पहले हुआ करता था। यह लेखिका के मन में ये सब विचार आता है। आई रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैं पता को भूल चुकी थी। आई रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैं पता को भूल जाना चाहती थी। मैंने ये निर्णय ले लिया, मैं इस मार्कोनी स्ट्रीट और 46 नंबर और मिसेज डॉर्लिंग ये सब मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। मैंने यह निर्णय ले लिया। ऑफ ऑल द थिंग्स, अब मैं उन सब वस्तुओं को भूल जाना चाहती हूँ जिसका संबंध मेरे जीवन से था। आई हैव टू फॉरगेट, अब मुझे इन सब चीज़ों को अवश्य भूलना होगा। दैट वुड बी द इजीएस्ट, और यही सबसे सरल काम होगा। यानी कि इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार नरेटर के मन में यह परिवर्तन आ जाता है कि शुरुआती दौर में वह जो उसका पोजीशन था, जो उनकी वस्तुएं थी, जो उसकी प्रॉपर्टी थी, वो उसको लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसके मन में यह विचार था कि ये सब जो वस्तुएं हैं वे अब उसके किसी काम में नहीं है और इनका संबंध उन लोगों से है जो आज जीवित नहीं है। तो वह इन सब वस्तुओं को लेने से डरती थी, लेकिन उसके बीच में उसके मन में फिर विचार आता है कि यह उसका पोजीशन है, इसकी प्रॉपर्टी है, उसको लेना चाहिए। जब वो लेने के लिए वो वहाँ जाना चाहती है, लेकिन वहाँ पे उसका जब इल ट्रीटेड होता है, उसका बुरा व्यवहार उसके साथ किया जाता है, उसको पहचानने से इनकार कर दिया जाता है, तो उसके मन में एक प्रकार का विचार उत्पन्न होता है। तो उसको मिसेज डॉर्लिंग के प्रति उसकी दुर्भावनाएं जागृत होती है। उसको लगता है कि मिसेज डॉर्लिंग स्वार्थ के बस में बसीभूत होकर वो उसको सामान देना नहीं चाहती है, लेकिन उसके मन में यह आता है कि हो सकता है कि कुछ कारण हो, वो उससे दोबारा मिलना चाहती थी। तो उसने मतलब यह कहकर उसको टाल दिया था। तो वो दोबारा उससे मिलने आई, लेकिन उसकी मुलाकात जब उस 15 साल की लड़की से होती है तो उसके मन में सारे उससे बात करने पर उसका सारा विचार बदल जाता है, क्योंकि उसकी जो लड़की थी उससे मित्रवत व्यवहार करती है और उसको अपने घर के अंदर प्रवेश भी कराती है, उससे बातचीत भी करती है। तो बातचीत के दौरान लेखिका को यह महसूस होता है कि शायद इन सब चीज़ों को लेना बेईमानी होगा, अब ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें का संबंध अब उसके पुरानी यादों से किसी भी प्रकार नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें नए वातावरण में नई जगह रहने के लिए आदी हो चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि इन सब चीज़ों को मैं अपने घर में कहाँ रखूँगी, कि मेरा छोटा सा मकान है और सब छोटे से मकान में इन सब चीज़ों को मैं कहाँ लाकर रखूँगी, इन सब चीज़ों को रखने का तो मेरे पास जगह नहीं है। तो ये सब सोचते हुए उसने ये सोचा कि जो जहाँ है वहीं सही है, अब मुझे अपना नया जीवन नए सिरे से आरंभ करना होगा। इस प्रकार हम इस चैप्टर का समाप्ति करते हैं और आशा करते हैं कि आपको मेरा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको लगता है कि यह मेरा वीडियो अच्छा था
तो मेरे चैनल समाधान हिंदी को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल का नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो मेरा वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि मैंने कोई नया वीडियो डाला है जो आपके चैप्टर से संबंधित होगा, जो आपके लेसन से संबंधित होगा, जिसे आप जानना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे चैनल को मेरे वीडियो